ये पूरी घटना कोई संयोग नहीं, एक प्रयोग है। ये कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है। और जान लीजिए, ये प्रयोग और प्रवृत्ति जितनी शर्मनाक है उतनी ही खतरनाक भी है। ये भी जानने की जरूरत है, इस तरह के प्रयोग और प्रवृत्ति निश्चित रूप से संस्कारों से आती है, और इस तरह के प्रयोग करने वाले और ऐसी प्रवृत्ति के लोग कहां से संस्कारित हो रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। मसला भारत के नवनिर्मित संसद से जुड़ा है, तो आज बात हम सेंगोल से ही शुरू करेंगे। कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने 23 सितंबर 2023 के अंक में पहले पन्ने पर जो खबर प्रकाशित की, उसका हेडलाइन है शेम गोल। खास बात यह भी है कि इस हेडलाइन के नीचे उसी सेंगोल की तस्वीर प्रकाशित की गई है जिसे पीएम मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे बीते 28 मई 2023 को साधु संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच प्रतिष्ठापित किया गया था। टेलीग्राफ लिखता है, द डे द सिंबल ऑफ जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस was twisted out of shape in the August House। मतलब इस दिन न्याय और सुशासन के प्रतीक को अगस्त हाउस यानी भारतीय संसद में तबाह कर दिया गया। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिर अखबार ने सेंगोल के बारे में क्यों प्रकाशित किया और राजदंड सेंगोल सेम गोल कैसे हो गया। दरअसल 21 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे आप भद्दी भद्दी गालियां कहें तो गलत नहीं होगा। भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना है जिसको लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। चंद्रयान अगर पहुंच जाता है सिर्फ दक्षिण पूर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, बचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। पीड़ित बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने एक्स पर अपना दर्द शेयर करते हुए लिखा है, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ले आदि आदि जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, यह सोचकर रूह कांप जाती है। वाकई आजाद भारत के 73 साल के संसदीय इतिहास में नफरत की पराकाष्ठा वाले ये आपत्तिजनक शब्द सदन के अंदर कभी नहीं बोले गए थे। दानिश अली देश के बेहतरीन युवा सांसद हैं, तमाम संसदीय कमेटियों में उनका बेहतरीन प्रदर्शन है, और उनके खिलाफ संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह की नफरती भाषा का प्रयोग किया, वह बेहद शर्मनाक है। और उससे भी कहीं ज्यादा शर्मनाक तो ये रही कि जब बिधूड़ी दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, तो उनके बगल की सीट पर बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन और पीछे की सीट पर बैठे रविशंकर प्रसाद खिलखिलाकर हंस रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि रमेश बिधूड़ी की मुस्लिम विरोधी इन अमर्यादित टिप्पणियों का इन दोनों भाजपाई सांसदों की तरफ से भी समर्थन था? अगर इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द नहीं की जाती है, तो यही समझा जाएगा कि मुसलमानों के प्रति इस नफरत में सदन के नेता, पीएम नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी बीजेपी सरकार की मौन सहमति थी। यहां आपको एक बात याद दिलाना जरूरी है। देश की इस नई संसद में अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने कहा था,
आपका आचरण तय करेगा कि आप संसद में सत्ता वाली साइड में बैठना चाहते हैं या विपक्ष वाली साइड में। बावजूद इसके बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को संसद में गाली दी और इसके आगे इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण देने या माफी मांगने तक से मना कर दिया। यहां अरविंद केजरीवाल के उस वक्तव्य को भी याद करने की जरूरत है जब उन्होंने कहा था, सबसे ज्यादा गुंडे, मवाली, लंपट, लुच्चे और लफंगे बीजेपी में हैं। तब सबसे ज्यादा मिर्ची दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को ही लगी थी। अब यही बिधूड़ी भरी लोकसभा में अमरोहा के बसपा सांसद दानिश अली को भड़वा, उग्रवादी, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी कहते हुए बाहर देख लेने की धमकी देते वक्त ना तो राजदंड सेंगोल की परवाह करते हैं, ना संसद और संविधान की मर्यादा का ख्याल रखते हैं और ना ही बीजेपी और संघ के संस्कार उनके आड़े आता है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के विधूड़ियों के बारे में अरविंद केजरीवाल की जानकारी कुछ ज्यादा ही दुरुस्त थी। इस संदर्भ में यहां डॉक्टर कफील खान की टिप्पणी का भी जिक्र करना प्रासंगिक होगा। डॉक्टर कफील एक्स पर लिखते हैं, इतना हंगामा क्यों मचा है? ओए भ ओए उग्र कट आतंक बाहर देख लूंगा इन मूल को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बीएसपी सांसद दानिश साहब के खिलाफ कहे बयान से इतना हंगामा क्यों मचा है? ये तो हर गली चौराहों पर पूरे देश में हर रोज हो रहा है। सही कहा आपने डॉक्टर कफील, इसीलिए तो हंगामा मचा है। ये सब बातें गली चौराहों से होते हुए अब संसद के सदन तक में गूंज गए। गूंजना ही था क्योंकि ये एक प्रयोग है, गूंजना ही था क्योंकि ये एक प्रवृत्ति है, गूंजना ही था क्योंकि ये खास संस्कार से संस्कारित नेता जो हैं। दिलचस्प बात तो ये भी रही कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिरला फैसला सुनाया और सिर्फ नसीहत के 2 शब्द कहकर माननीय बिधूड़ी जी को गण्यमान्य में हटाना। दरअसल ये पूरी घटना कोई संयोग नहीं, एक प्रयोग है। ये कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है। और जान लीजिए, ये प्रयोग और प्रवृत्ति जितनी शर्मनाक है उतनी ही खतरनाक भी है। ये भी जानने की जरूरत है, इस तरह के प्रयोग और प्रवृत्ति निश्चित रूप से संस्कारों से आती है और इस तरह के प्रयोग करने वाले और ऐसी प्रवृत्ति के लोग कहां से संस्कारित हो रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने नई संसद के लोकसभा में अगर राजदंड सेंगोल की प्राण प्रतिष्ठा कराई तो इसके पीछे की क्या मंशा रही होगी? मोदी सत्ता की इसी मंशा को टेलीग्राफ ने एक शब्द की हेडलाइन शेम गोल लिखकर उजागर कर दिया है। निश्चित रूप से यह पूरा घटनाक्रम मोदी सत्ता के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ये तो सेंगोल की भारी बेइज्जती है साहब। रमेश बिधूड़ी ने भले ही ये काम एक रणनीति के तहत किया हो, लेकिन उनकी यह रणनीति विपक्ष के साझा मंच इंडिया को 2024 के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार दे गया है। बिधूड़ी का दानिश अली पर संसद में किया गया ये हमला सिर्फ मुस्लिम सांसद पर किया गया हमला भर का नहीं है। ये मसला सदन के अंदर बैठे हर सांसद का अपमान है। ये मसला लोकतंत्र और संसद का भी अपमान है। आने वाले वक्त में देखना बड़ा रोचक होगा कि बीजेपी किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।